आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी को पता है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम लोग अपना 54वां महोत्सव, 54वां श्री श्याम अष्ट दिवसीय महोत्सव मना रहे हैं, जो कल 14 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। इस बार हम आप लोगों को कुछ विलम्ब से मुलाकात कर रहे हैं। कारण केवल यही था कि जगन्नाथ भगवान इस बार विराजित हुए, जिसकी वजह से सारा प्रोग्राम विलम्ब से चल रहा था। तो आप लोगों को भी एक दिन बाद हम आमंत्रित कर पाए। कल हमारे यहाँ सैकड़ों अखंड ज्योत प्रभु दरबार में प्रज्वलित हुई। आज आप देख रहे हैं कि माता बहनों को, जिन्होंने कलश उठाने हैं, निशान उठाने हैं, श्याम नाम की मेहंदी लग रही है। और आने वाला कल यानी 16 तारीख को कलश यात्रा प्रभु की निकलेगी। हाथी के मुख्य शहरों से होते हुए जो वापस मंदिर में पहुंचेगी। 17 तारीख को निशान यात्रा, ध्वजा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकलेगी। और 18 तारीख को भगवान जगन्नाथ, जो हमारे यहाँ पहली बार विराजित हुए हैं, वही इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा में सवारी करेंगे। हर बार तो हम बच्चों को बना देते थे जगन्नाथ, इस बार स्वयं जगन्नाथ भगवान हाथी की परिक्रमा के लिए यहाँ पर हाजिर हैं, क्योंकि शाम भक्त इकट्ठे होकर के जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ जी को लेके आए थे। तो जगन्नाथ जी यहाँ विराजित है, यही क्योंकि और मूर्तियाँ तो चल नहीं होती, लेकिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति लकड़ की बनी होती है, इसलिए चल होती है। तो यही मूर्तियाँ जगन्नाथ जी की यही शोभा यात्रा के अंदर पूरे हाथी शहर को अपने दर्शन देगी। और 19 तारीख को श्याम प्रभु की भव्य शोभा यात्रा हाथी शहर के मुख्य मार्गों के लिए निकलेगी। और 20 तारीख को प्रभु का विशाल श्री श्याम जागरण PCHD सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रभु का गुणगान करने के लिए सौरभ शर्मा जी कोलकाता से, रजनी राजस्थानी जयपुर से, श्रेष्ठ दीक्षित जी कानपुर से और आयुष अभिषेक नामा जी जयपुर से प्रभु का गुणगान करने के लिए हाथी पहुंच रहे हैं। 21 तारीख को एक साथ सांवरे के नाम के अंदर बहुत ही मंजे हुए और प्रभु के भक्त कलाकार निकुंज कामरा, बिटिया निकुंज कामरा प्रथम बार हाथी में पहुंच रही है। तो इस सारे प्रोग्राम की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही है। आपके माध्यम से हम पूरे हाथी शहर को, पूरे हाथी जिले को यह अवगत कराना चाहते हैं कि हर वर्ष की तरह इस बार भी बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां आप लोगों को प्रभु की शोभा यात्रा में, प्रभु की जगन्नाथ रथ यात्रा में देखने को मिलेगी। जो इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा वो रहेगा, जो इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी और प्रभु की शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें महाआरती होगी। मंदिर के बाहर भी महाआरती होगी और चौपटे बाजार में भी महाआरती का आयोजन होगा। वो एक देखने लायक रहेगा दृश्य। साथ में जो शोभा यात्रा में मंदिर से लेकर तोरण द्वार तक विशेष आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है। जागरण में भी इस बार रात्रि को 12 बजे एक विशेष आयोजन रहेगा। पूरे पंडाल की लाइटें बंद होकर के और बहुत ही सुंदर दृश्य आप सभी को देखने को मिलेगा। केवल मेरे श्याम प्रभु नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आएंगे। तो काफी सुंदर सुंदर झांकियां और बहुत ही सुंदर तरीके से सारा प्रोग्राम इस बार प्रभु चरणों में पेश करने की तैयारियां हो रही है। आप सभी से भी अनुरोध रहेगा कि पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरह से कवर करें और हर बार आप हमें पूर्ण सहयोग देते रहे हैं, इस बार भी आप हमें पूर्ण सहयोग देकर के कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारा 54वां अष्ट दिवसीय प्रोग्राम, जैसे प्रधान जी ने बताया, हम एक दिन लेट है। पिछले साल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो कल के दिन की थी, तो कल किसी कारणवश जो है वो हमें विलम्ब करके आज करनी पड़ी। तो मेरे सभी मीडिया सहपाठियों से यही अनुरोध है कि आप सारे प्रोग्राम को अपने चैनल के माध्यम से हाईलाइट करें और जो हमारे मंदिर का श्रृंगार है वो भी विशेष आकर्षण रहेगा। किसी दिन थाईलैंड के फूलों से बाबा का श्रृंगार होगा और कभी अपना ड्राई फ्रूट से श्रृंगार होगा और कभी चॉकलेट से श्रृंगार होगा। वो भी एक
जो है हमारे 54वें अष्टदिवसीय प्रोग्राम का देखने लायक हिस्सा रहेगा। मौसम आपकी परीक्षा लेता है। बाबा परीक्षा ले रहा है और हम लोग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऐसा ही कुछ संदेश है। देखो उसके आगे तो जोर किसी का भी नहीं है बच्चों का, क्योंकि नोटों की माला का श्रृंगार इस बार हम लोगों ने नहीं किया, थोड़ा सा पिछली बार हो गया था, उस कारण हमने ड्राई फ्रूट का जो भी विशेष श्रृंगार रहेगा वो नोटों से भी हैवी श्रृंगार रहेगा, तो वो भी फ्रूट का और चॉकलेट का श्रृंगार जो है रहेगा वो देखने देखने को लायक मिलेगा रहेगा। आपको और बहुत। मेरे आपसे वो अनुरोध है कि आप उसको जरूर कवर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। वैकल्पिक प्रबंध क्या है आपके पास? नासाज हो जाए वैकल्पिक प्रोग्राम वहाँ किया जाता है जहाँ विश्वास ना हो। हमें अपने हरि पे विश्वास है कि पिछले बार उन्होंने हमें बहुत परीक्षा ली थी, तब भी हमें पास भी किया था, तो वो हर बार ऐसे कुछ परीक्षाएं लेते रहते हैं। और हम तो एक ही चाहते हैं कि जब भी परीक्षा लेते हैं प्रभु हमें इतनी शक्ति देना ताकि हम उस परीक्षा में पास हों। पर अगर हम फेल हो गए ना तो शहर में बदनामी आपकी होगी, हरी हमारी नहीं होगी। तो हरी हमें चाहे ग्रेस नंबर दे के पास करें, हर बार पास करते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, क्रेडिट भी उन्हीं को डिस्क्रेडिट यस, तो प्रोग्राम ही उनका, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हमारा कोई भी नहीं है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम श्याम प्रभु का है और करने वाले वही हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। जो सौरभ शर्मा जी आ रहे हैं इस बार, वो पिछली बार भी आए थे और पिछली बार आपने देखा कि बाबा ने बहुत परीक्षा ली थी और मौसम का, तो उन्होंने एक अपने अगले कीर्तन में भी बोला कि मैंने भक्त देखे हैं लेकिन आंसी से नीचे नीचे भक्त देखे हैं। बोले कि हम साफ सुथरा कुर्ता पजामा लेकर पंडाल के अंदर गए थे और ऐसे होकर आ गया था, लेकिन फिर भी भक्त जो खड़े रहे। तो जो भजन गायकार है उनको भी आंसी के भक्तों के बारे में बहुत पता है जी, वो मतलब कि जिद्दी भक्त है जी। उन्होंने ये भी कमेंट किया था कि ये प्रोग्राम ऐसा लगता है कि श्याम मित्र मंडल का नाम होकर के पूरे हंसी का प्रोग्राम है। पूरा हंसी ऐसे लगा हुआ था पानी के पीछे के जैसे पता नहीं क्या तूफान आ गया, आ रही हो इसको अभी ओके करना। और कन्हैया मित्र ने तो यहाँ तक कहा था कि 7:30 बजे उसका पीए खड़ा था ग्राउंड में, वो कह रहा था कि अब प्रोग्राम यहाँ नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। और तब यही बात कही गई थी कि कन्हैया जी 11 बजे आपको मंच पे ले लेंगे, और 11 बजे हरि ने मंच के ऊपर यहाँ पे प्रोग्राम प्रारंभ किया। जिले का पहला प्रोग्राम जिले का पहला प्रोग्राम श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, मंदिर का प्रांगण छोटा पड़ जाता है, लेकिन भीड़ होती है। देखो अभी तक तो ये ग्राउंड उसके हिसाब से सफिशिएंट है। और मंदिर के लिए जी, देखो मंदिर का तो जितना परिसर है ना जी उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते हैं। जैसे एकादशी के अंदर हम ग्रिल लगा देते हैं और ग्रिल से दर्शनार्थी मतलब उसके हिसाब से है। अगर यही भीड़ का हिसाब किताब रहा तो जब भजन कीर्तन होता है उसके लिए अल्टरनेटिव जगह देखनी पड़ेगी ताकि दर्शनार्थियों को दिक्कत ना हो। धन्यवाद।